हम स्टूडेंट करेंगे लैंग्वेज फोकस 2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 कम्युनिकेशन। और रिपोर्टेड स्पीच अभी हमने की थी यस नो क्वेश्चंस की, ठीक है। अब हम वो क्वेश्चंस की कर रहे हैं। तो वह में आपने क्या करना है, जो यस नो में मैंने आपको बताया था कि आपने एक तो क्वेश्चन मार्क को हटाना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने आई आस्क्ड और इस सब्जेक्ट को यहाँ लाने के बाद आपने दरमियान में इफ़ या वेदर लगाना होता है। वो क्या है, वो येस नो वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अपने वर्ब को आपने पास्ट फॉर्म में ले जाना होता है। लेकिन अब इसमें आपने क्या करना है, जितने भी वर्ब क्वेश्चन हैं जिसमें व्हाट, व्हाई, हाउ, यानी जो सवालिया जुमले बनते हैं ना, वेयर, व्हेन, जो भी आता है, तो उसमें आपने अगेन इस जो है क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करना है। दूसरा आपने आई आस्क्ड तो है ही है ना, तो इसमें जो लास्ट में एंड हो रहा है ना सब्जेक्ट, उसको आपने इस आई आस्क के बाद यहाँ ले आना है और उसके बाद आपने ये सारे सेंटेंस को ऐड करना है। और जो भी प्रेजेंट में है उसको डायरेक्ट स्पीच को आपने पास्ट में लेकर जाना है। वो आपको अच्छे से पता, अगर यहाँ आ रहा है तो हम इसको यू को शी या ही में चेंज करेंगे और आर को वॉज में ले जाएंगे। तो बस इतनी सी कहानी है, ये 3 बातें जो आपने याद रखनी है। और अगर कहीं आपके सेंटेंस में डिड लिखा आ रहा है तो उसको आप हैड से चेंज करोगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ, डायरेक्ट स्पीच जो वो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपने क्या करना है कि आई आस्क के बाद जो भी सेंटेंस के एंड में वो आ रहा होगा सब्जेक्ट, अगर कोई आ रहा है तो आपने उसको उठाकर यहाँ ले आना है। उसके बाद आपने ये क्वेश्चन मार्क खत्म करने और ये वेयर को यहाँ लाना है उस सब्जेक्ट को डालने के बाद, यानी इस सब्जेक्ट को डालने के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके बाद आपने इसमें देखना है कि हमें इज़ार अहम है तो उसको आपने वॉज या वर्क के साथ चेंज करना है और यहाँ यू को ही, शी, आई, वो, यू, दे के साथ जो भी यहाँ हो सकता है वो करना है। और देख लेना है कि अगर यहाँ पर आपके पास कंटिन्यूस में नहीं है और आपके पास कोई प्रेजेंट में पड़ा हुआ है तो आप प्ले को प्लेड कर देना। देखो जैसे प्ले रखा हुआ है हम इसको प्लेड कर देंगे, लेकिन अगर गोइंग है तो हम उसको गोइंग ही रहने देंगे। ये 2-3 बातें थी जिससे आपको हेल्प मिलेगी वो क्वेश्चंस को करने में। कंप्लीट द रिपोर्टेड वो क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर है मेक आस्क मी हाउ, माइक आस्क मी हाउ आई वॉज फीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको चूज करेंगे आई वॉज फीलिंग, ठीक है। आगे हम चलते हैं, एलेक्स आस्क्ड जैक हु ही सॉ या हैड सीन लास्ट नाइट। तो हम हैड सीन करेंगे, हम उसको आगे लेकर जाएंगे उसकी सेकेंड फॉर्म में हैड लगाकर। नेक्स्ट है हमारे पास आई आस्क्ड मरियम व्हाट वुड द वेदर बी लाइक या द वेदर वुड बी लाइक द नेक्स्ट डे। तो हम द वेदर वुड बी लाइक द नेक्स्ट डे को चूज करेंगे। नईमी जो है आस्क मी हाउ लॉन्ग आई वॉज हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। तो आपको पता है हम इसको हैड बीन ही करेंगे कि ING यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, लिन आस्क्ड मी वेयर शी कुड शी बाय और टिकट फॉर द कॉन्सर्ट। तो हम कुड पहले नहीं लगाते हैं, हम सब्जेक्ट को पहले लाएंगे देन कुड एंड वुड लगाएंगे। नेक्स्ट आगे लास्ट वन है, आई आस्क्ड जैंग व्हाई ही हैज़ या हैड लाइक टू मी। तो आप हैड करोगे क्योंकि हम पास में लेकर जा रहे हैं, तो हम हैज़ कर नहीं सकते क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच में ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है। तो उन्होंने आपको कहा है कि इसमें से कोई सूटेबल जो है ना वो आंसर्स उनको चूज कर लें। ये ऑलरेडी डायरेक्ट से रिपोर्टेड स्पीच में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट वो क्वेश्चंस इन रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पर आपके पास उन्होंने डायरेक्ट स्पीच में दिए हैं जिनको आपको वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करना है इनटू रिपोर्टेड। तो वेयर इज योर सिस्टर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट ईयर, हीदर आस्क्ड हैना। अब इसमें आपने क्या करना है, पहले तो आपने क्वेश्चन मार्क को गायब कर देना, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स जो है उनको भी गायब कर देना है, ठीक है। ये हो गया पहला काम। अब उसके बाद आपने क्या करना है, हीदर आस्क्ड हैना, ठीक है। उसके बाद हमें ना इफ लगाना है ना वेदर लगाना है, हमने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। वेयर वॉज हर सिस्टर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। बहुत सिंपल है। जैसे ही आप ये सेकंड सब्जेक्ट लगाते हैं ना उसके फौरन बाद आपने क्वेश्चन को वो को यहाँ ले आना है, यानी वो हाउ वाले फौरन दूसरे सब्जेक्ट के बाद लग जाएंगे। वाई डू यू वॉन्ट टू बाय अ न्यू फोन, माई डैड आस्क्ड मी, क्वेश्चन मार्क हटा, इन्वर्टेड कॉमर्स हटे, वो आ गया। वाई डू आई वॉन्टेड
टू बॉट, ठीक है ना, यहाँ बाय नहीं करेंगे, BOUGHT, अ न्यू फोन. Why I had wanted to buy a new phone. How has your team been playing, Lucy? I asked Lucy, ठीक है, उसके बाद आपने ये लगाना है. How had her team been playing? Had been playing, ठीक है ना. How her team had been playing. आगे है हमारे पास who are you going. नेक्स्ट फोर्थ वन है हु आर यू गोइंग टू सी टू नाइट. हेलन एंड अलीना आस्क ब्रेंडा. ब्रेंडा आस्क हेलन एंड अलीना. अब यहाँ पर आपके पास दो लोग हैं सब्जेक्ट में, ठीक है ना, तो आपने इनको यहाँ ले आना है. फिर क्वेश्चन मार्क खत्म करना है, आपने इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करना है, और वह वाले सेंटेंस को अब आपने अलीना के बाद यहाँ पे लिखना है. हु वर दे, क्योंकि दो लोग हैं, हेलन और अलीना से बात हो रही है, तो वर और दे लगेगा. गोइंग टू सी टू नाइट. या आप इसको सीन ना ही करें तो बेहतर है, करने को कर भी सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको सी ही रहने दें, सी टू नाइट. लेकिन क्योंकि सेकंड फॉर्म में लेकर जाना हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम इसको सीन कर ही लेते हैं. वट हैव को चेंज करना है हमें. आई डन रॉन्ग. वट हैव आई डन रॉन्ग. सैम आस्क्ड सेड. सेड आस्क सैम, ठीक है ना. इस सेड को पहले ले आए, आस्क के बाद सैम को ले जाएं, दोनों सब्जेक्ट आगे पीछे, क्वेश्चन मार्क खत्म, इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म. अब वह वाला सैम के बाद लिखा जाएगा. व्हाट हैड ही डन रॉन्ग, ठीक है. हाउ मच डिड योर जीन्स कॉस्ट, ग्रेस आस्क मारिया या मैरी. मैरी आस्क ग्रेस, ठीक है. दोनों सब्जेक्ट ऐसे आ गए. अब वह वाले से स्टार्ट करेंगे या ह वाले से स्टार्ट करेंगे. हाउ मच, डिड को चेंज किया हैड के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि डिड हैड से चेंज हो जाएगा. तो डिड तो नहीं लिखना, हैड हिज जीन्स कॉस्ट, ठीक है ना, या कॉस्टेड, क्योंकि हमें इसको उसमें लेकर जाना है. मेरा पेन जो है ना वो बिल्कुल ही एंड हो गया है. लेकिन आप देखें ये कॉस्ट को हम कॉस्ट ही होता है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, तो हम इसको कॉस्ट ही रहने दें. मेरे जहन में आ गया कि ईडी नहीं लगा होता इसके आगे, कॉस्टेड नहीं होता, कॉस्ट ही होता है, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम ही होती है. आगे चलते हैं. अभी इस वक्त जो है ना, मैं आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में मेरा खुद दिमाग घूम गया हुआ है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और बच्चे रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि आसान तरीके से आपको ट्रिकी वे में समझा दूँ, ताकि सुबह आप अटैम्प्ट कर लो. अब ये वाले जितने डायलॉग्स हैं मैंने यहाँ चेंज कर दिए हैं, ताकि आप इसको इधर फिलअप कर दें. लेकिन मैंने इसकी पिक्चर जो है ना इसलिए रखी है कि आप इधर से भी इसको देखकर फिलअप कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ से हम करते हैं. वेयर डिड यू बाय योर ड्रेस. अब डिड को आपने हैड से चेंज करना है. वेयर हैड शी बॉट हर ड्रेस. वेरा ने पूछा है, ठीक है ना. आई डोंट रिमेम्बर. शी डिडंट रिमेम्बर. I have had it for a long time. She had it for a long time. Next, I think it is great. She thought that was great. I would love to have a dress like that. She would. अब देखिए मैंने आपको कहा था would को आपने चेंज नहीं करना. अगर वो डायरेक्ट स्विच में वुड या शुड पड़ा हुआ तो उसको आपने रिपोर्टेड में भी ऐसे ही लेकर चलना. अगर विल है तो उसको वुड में कर दीजिएगा, और अगर कैन है तो उसको कुड में कर दीजिएगा. आई वुड लव, शी वुड लव टू हैड अ ड्रेस लाइक दैट, ठीक है. डू यू वॉन्ट टू गो शॉपिंग एट द वीकेंड. डज शी वॉन्टेड टू गो. गो को आप वेंट के साथ चेंज कर दें. वेंट shopping at the weekend. We might find a similar one. We को आप दे से करेंगे. They might found a similar one. That sound great to me. That was sound good to her. अब इसको हमने चेंज कर लिया है. आगे हमारे पास क्या इम्पोर्टेंट है रखा हुआ, तो हम फिनिश्ड जो है ना पेज नंबर 132 पर हम फिनिश्ड को ज़रूर करेंगे, जो एक्सरसाइज एट द एंड होती हैं पेजेस के ऊपर. ये जो हमारे पास रखी हुई है फर्स्ट इम्प्रेशन, इसको इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आप इन पिक्चर्स को जो है ना अच्छे से देख लीजिएगा कि ये किस तरह एक दूसरे से मिल रही हैं, ठीक है. ये इनके इम्प्रेशंस हैं कि हम किसी से मिलते हैं तो हम
कैसे मिलते हैं। इसमें लिसन अगेन, चूज द करेक्ट आंसर। इन जनरल, हाउ डू पीपल एक्ट इन ह्यूमन रिलेशनशिप? दे फॉर्म एन इम्प्रेशन ऑफ अदर्स क्विकली। In general, what should we do when speaking to people? Smile even though we don't feel very confident. हमें स्माइल करके मिलना चाहिए। The speaker mention a positive type of behavior using the head. ठीक है, जब आप स्पीकर किसी से बात कर रहा हो तो वो अपने सर को हिला रहा होता है। What should we do in conversation? हमें जब किसी से बात कर रहे हो तो हम किस तरह कन्वर्सेशन स्टार्ट करें? Sit up straight to show a positive attitude. What or who should you touch in conversation? A particular part of your body. ठीक है, आप अपने सर पे दिमाग को हाथ लगाकर बात कर सकते हो, आप अपने हाथ पे हाथ रखकर बात कर सकते हो, तो ये आप कर सकते हो, या अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर बात कर सकते हो, तो आप अपनी इस बॉडी टच कर सकते हो, इस बॉडी के इन पार्ट्स को। What is the worst impression you can create? You are trying to act like someone else. जब आप किसी की नकल उतार रहे होते हो ना, तो ये आप बहुत गलत इंप्रेशन दे रहे हो तो अगले को। अब हमारे पास यहाँ एक्सपोजिशन रखी हुई है। ठीक है, एक्सपोजिशन का ये पार्ट मैं आपके लिए कर देती हूँ और फिर हम चलते हैं टू वर्ड्स। एक तो यहाँ पे है कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन विद द करेक्ट वर्ड्स, ये कर लेते हैं फ्रेजेस, और एक्सपोजिशन के ये पैराग्राफ्स कर देते हैं एक्सप्रेशंस वाले, और फिर लास्ट में हम फिनिश्ड की तरफ चलेंगे ऑन पेज नंबर 132। यहाँ हमारे पास है दे आर मेड ऑफ लेदर एंड यू वेयर देम ऑन योर फीट। तो ये शूज हैं। यू यूज इट where to go from one place to another. You use where नहीं आएगा यहाँ पर, you use it to go। ठीक है, it used to play tennis। आगे its shape is round, और and metal, glass and metal। You hold this in your hand and it's used for communicating। ठीक है, it's made of metal, glass and leather and it's रेक्टेंगुलर इन शेप। तो इसको आप अब फिल कर लीजिएगा अपनी बुक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर एक्सप्रेशंस। फॉर इंस्टांस और इट सीम्स टू मी, जो है ना ये स्टार लगे हुए हैं, तो ये हमारे ए वाले का है। ठीक है, स्पीकिंग पर्सनली इट सीम्स टू मी दैट बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सम सिचुएशंस। अब क्योंकि यहाँ इफ आ गया, जहां भी इफ आएगा वहां फॉर इंस्टांस आप यूज करोगे। फॉर इंस्टांस इफ यू आर गोइंग अ स्पीच यू मस्ट लुक एट द ऑडियंस। नंबर 1 जो है वो अब इसका आ गया है बी वाले का, ये बी वाला है। ऑन द वन हैंड आई एम यूजुअली इन फेवर ऑफ सेइंग व्हाट यू थिंक। ठीक है, क्यों? देयर आर सॉलिड आर्गुमेंट्स, इट्स बेटर टू कीप क्वाइट इन द एंड। On the other hand, for and against giving your opinion. सॉरी, यहाँ पर on the one hand है और यहाँ पर on the other hand है। Sometimes it's better to keep quiet in the end। और यहाँ पर आप लिखोगे कि there are solid arguments for and against giving your opinion। तो आपको आर्ग्यूमेंट्स आगे से मिल सकते हैं, आपके जो भी आप किसी चीज़ के खिलाफ हो ना, आपको आपके उस मशवरे या ओपिनियन के खिलाफ या उसके मुताबिक आपको अपोजिशन फेस करनी पड़ सकती है। तो चलते हैं टू वर्ड्स पेज नंबर 132 ताकि हम अपनी इस एक्सरसाइज को फिनिश करें। ठीक है, तो ये यूनिट 1 है, हमारे पास है यूनिट 9। तो फर्स्ट वन इज फाइंड योर वर्ड और एक्सप्रेशंस इन द आर्टिकल विद द फॉलोइंग मीनिंग्स। कनेक्शन पैराग्राफ ए में तो बॉन्ड कहेंगे, ईटीसी मीट्स है एंड सो ऑन, यानी वगैरह वगैरह। रियल, जेन्युइन, एस्पेक्ट, फैक्टर, क्विक टू नोटिस थिंग्स एंड रिएक्ट टू देम। तो हम क्या करते हैं, हम अलर्ट कर देते हैं किसी को कि भाई ध्यान से ये ऐसा हो सकता है। नॉट सिंपल, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होती है चीज जो सिंपल नहीं होती। आगे है दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एंड इट्स नॉट इजी। इजी नहीं है तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब यहाँ पर what do you think is the most important factor in being happy? I like eating lots of kind of fruits, mangoes, bananas, papaya and so on etc. क्योंकि बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, हम यहाँ पर एक्सेट्रा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे you need to be alert if you work as a police officer. Teachers prefer to teach students who have a genuine interest in their subject. People who feel lonely would like to have strong bonds with others. तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विद what do the underlined words in the article refer to? तो that's why the happiest people are, पैराग्राफ में कहाँ पर है, we like
being with other people. ठीक है ना. This because how we say something the most effective way of communication. This explain why there are. तो ये हम क्यों यूज करते हैं? We don't always know people real emotion just from their words. हमें नहीं पता चलता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं असल में. It will immediately make you feel क्या their word sitting up straight. क्या आप एकदम से खड़े हो जाते हो उनकी बातें सुन के, क्या है ये क्या कह दिया है. Do we give them our full attention? People who are speaking to us. ठीक है, जो हमें उनको पूरी जो है ना फोकस करना चाहिए उनकी बात की तरफ कि वो क्या कह रहे हैं. आगे हमारे पास है put the words in the correct order to form question in reported speech. There is one extra word per sentence. तो per sentence हमें एक extra word लगाना है. वो हो सकता है हमारे पास मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ. फर्स्ट वन इज इल वॉज मी सेड ही फीलिंग आई आस्क्ड इफ. ठीक है, तो इसको आप सारे आंसर्स मैंने यहाँ किए हैं, तो आप पहले इसी को फोकस कीजिएगा. मैं अब सारा नहीं पढ़ सकती कि ऑलमोस्ट 16 मिनट्स की हो गई ये वीडियो. ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज फीलिंग इल. दे आस्क्ड मोली वेदर शी हैड बीन क्राइंग. आई आस्क्ड डार इफ ही वुड पे फॉर मी. सारा आस्क्ड जॉन इफ ही वॉज गोइंग टू फोन दैट evening. The boys asked Ali if he wanted to play cricket with them. My parents asked me whether I had spent all my money. ठीक है ना, तो आप इधर से जितने भी ये हैं ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 तक, तो ये मैंने ये राइट डाउन किए मैं आपके लिए, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा. ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. 2 sentences that are correct हैं, then correct the 4 sentences that contain mistake. तो हमें उनको ठीक करना है. He asked me if I was going to lunch. तो ये गलत था ना, I going to lunch, इसको ठीक कर दिया हमें. They asked to Faisa if she would go with them. तो to ask तो नहीं होता ना, they asked Faisa, तो इसको ठीक करेंगे. Melvin asked Kevin if he had liked. ठीक है ना. आगे Anne asked me if I could look after her cat. हाँ जी. I asked Ismail if his parents had been born. हाँ जी, if his parents had been born in the same town. Eugene parents asked her if Mr. Wang was her favorite teacher. तो ये बिल्कुल ठीक इन्होंने किया है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. कंप्लीट द रिपोर्टेड क्वेश्चन विद लास्ट हमारा ये क्वेश्चन है. ठीक है, और उसके बाद हमारा ये रह गया, तो हम ऑलमोस्ट डन, हमने कर लिया है चैप्टर 9. Sarvat asked Amy where she was going. Had been नहीं, she was going the following weekend. आने वाले वीकेंड में. Faisal asked his parents why they were या had been angry with him the day before. तो had been होगा ना, गुजर चुका हुआ है. I asked Ren why he would have liked to be the captain of the team. वो क्यों चाहती है कैप्टन बनना इस टीम का. Lynn asked me who I was मीटिंग इन द इवनिंग. ठीक है, हाँ जी, यही वाला करेंगे. दे आस्क्ड तनावत वेयर ही हैड बॉट हिज स्केटबोर्ड. क्योंकि ये गुजरी हुई बात है इसलिए हम हैड लगा रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में है. ठीक है ना. बैन आस्क्ड अस हाउ वी हैड. वर नहीं करेंगे, हैड करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. तो बस आपने ये ध्यान रखना है, ऊपर से स्टेटमेंट को जरूर पढ़ना है कि वो कहा जा रहा है. आप देखिए यहाँ पर ये व है ना, तो हमारे पास एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट और फिर व. ठीक है, और ना कोई इन्वर्टेड कॉमा और ना ही हमारे पास क्वेश्चन मार्क. फिर अगेन पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट. ठीक है, ये पेरेंट, और फिर हमारे पास वाई आ गया. फिर पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, फिर व आ गया. पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, हु आ गया. पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, वेयर आ गया. तो ये बड़ा आसान है. जो व वाले हैं मैंने आपको समझाए हैं, और जो यस नो वाले हैं उसमें आपने इफ और वेदर लगाना है. बाकी वही आपने जो चीज बताई गई है वो करनी है. बेन आस्क्ड अस हाउ वी. ठीक है ना, बेन और वी, सॉरी बेन और अस और फिर हाउ आ जाएगा. हाउ वी हैड प्रिपेयर्ड. तो हैड इसलिए क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच है. तो री राइट द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच. अब ये अगेन रिपोर्टेड स्पीच में इनको आपने रिवर्स करना है. आई आस्क्ड जोहू वेयर ही हैड लेफ्ट हिज कोट.
वेयर यू लेफ्ट योर कोट जोहू, आई आस्क्ड। ठीक है, और इसको जो है ना आप इसके ऊपर लिख दूं, मेरे पास यहाँ पर पेज था, मैं कोशिश करती हूँ आपको उसके ऊपर लिखकर दिखा दूं ताकि आपके लिए जो है ना आसानी हो जाए। तो हम इसको चेंज करने लगे हैं, आई आस्क जोहू। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, वेयर यू लेफ्ट, वेयर डिड यू, क्योंकि हैड लगा हुआ है, ठीक है, तो हम करेंगे वेयर डिड यू लीव योर कोट, क्वेश्चन मार्क लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, आई आस्क्ड, सॉरी यहाँ पर जोहू भी लिखना है ना यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद, और फिर आपने आई आस्क लिख देना। अब अनीस आस्क्ड हर पेरेंट इफ शी कुड गो शॉपिंग विद नूर। ठीक है, अब यहाँ पर जो नूर है ना, यहाँ आस्क अनीस एंड पे चला जाएगा, ठीक है, इफ खत्म कर देंगे, ठीक है। अनीस आस्क्ड हर पेरेंट शी कुड गो शॉपिंग विद नूर, she can go shopping with Noor, Anis asked her parent। ठीक है, तो she could किससे पहले आप इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, नूर लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमास कंप्लीट किए, और फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद हम इसको चेंज कर देंगे, Anis asked her parents। ताहिर asked me, अब ask ताहिर एंड पे चला गया, ठीक है, इसको आपने ऐसे स्वैप कर दिया, मी इफ को खत्म किया, आई वुड, ठीक है ना, तो आप इसको वुड को वुड ही रहने दो, आई वुड एवर ईटन सी फूड, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आगे रवान आस्क्ड हर फ्रेंड्स व्हाट दे वुड डू व्हेन दे फिनिश स्कूल, तो अब आस्क्ड रवान लिख देना है, रवान आस्क्ड हर फ्रेंड, ये एंड पर ले जाना है, यहाँ से आपने इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करना है, व्हाट वी वुड डू व्हेन वी फिनिश, ईडी खत्म, यहाँ ईटन को ईट और गो को गो ही रहने दें, लेफ्ट को हमने लीव कर दिया है, LEAVE, ठीक है ना, लीव होगा तो हम लेफ्ट बनाया है ना, ये ख्याल रखना है। और स्कूल, आई आस्क्ड मेहमद व्हाई ही वाज वेयरिंग his school uniform at the weekend, why are you, ठीक है ना, why are you wearing, ठीक है, wearing your school uniform at the weekend, मेहमद asked me, ठीक है ना, उल्टा कर दिया हमने, और अगेन क्वेश्चन मार्क ना भूलिएगा, और यहाँ से वो वाले क्वेश्चन से आगे इन्वर्टेड कॉमास। वी आस्क्ड फरा इफ, अब इफ खत्म करें, शी वुड कम विद अस, यू वुड कम विद अस, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फरा आस्क्ड अस, ठीक है ना, वी को हमने चेंज कर देना है। आबिद आस्क्ड मी वेदर खत्म, I would be angry with myself if I had lost my mobile phone, तो इसको फिर चेंज करना है हमने, I would be angry with myself if I had lost my mobile phone। अब देखिए यहाँ पर है आबिद आस्क्ड मी है ना, तो हम इसको यू से चेंज करेंगे, यू वेदर खत्म किया, यू would be angry with yourself if you had lost had lost my mobile phone, तो had भी इसको ख़त्म करना, you have कर देना, you have lost my mobile phone। आबिद asked me, अब Emaima asked Alina how long she had been waiting for her,
यहाँ पर फिर अगेन हमें यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसका भी क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, वेदर ख़त्म होगा और ये बैक पर आ जाएगा। अब हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग फॉर Alina. Mama asked Alina, waiting for her. How long she? For me. ठीक है ना। हर को आप शी से चेंज करें, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग फॉर, यह नाम लगना चाहिए, मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है इसमें, फॉर मी, ठीक है ना, फॉर मी, कि मेरे लिए तुम इतनी कितनी देर से इंतज़ार कर रही हो। एमाइमा आस्क्ड मी, अलीना आपने यहाँ कर देना है, तो मैं इसको दोबारा से करती हूँ। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी अलीना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क अलीना के बाद, और फिर लिखना है आस्क्ड एमाइमा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन फिनिश्ड यूनिट 9 के। तो होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। मैंने कोशिश तो पूरी की है कि मैं इसको समझा दूँ थोड़े से टाइम के अंदर, लेकिन एक्चुअली क्योंकि मैं को जो क्लास 8 है अभी मैं उसका जो है ना काम स्टार्ट नहीं किया, तो मैं होपफुली अब जो नेक्स्ट मेरी वीडियोस आएंगी ना मैं क्लास 8 पर भी फोकस करने लगी हूँ कि मैं उनकी इंग्लिश की बुक लेकर ना अच्छे से उनको जितनी भी इंग्लिश और हेड की स्टूडेंट बुक और वर्क बुक है ना उसकी तैयारी करवाऊँ। तो मैंने ये क्योंकि फ़ौरन से अभी किसी से बुक लेकर तो आपको की है, तो उम्मीद तो यही है कि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से आपको समझा दूँ। बाकी थोड़ी अगर कोई कमी पेशी रही तो उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश इंशाल्लाह आपको ज़रूर मदद देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।